गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस कक्षा को देखने वाले सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। एजुकेशन नेटवर्क चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और न्यू वीडियो टाइम पर लेने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करो। विद्यार्थियों, ये हमारे लेसन नंबर 3 रामायण और महाभारत की सेकंड क्लास है। इसे पीछे वाली लास्ट वाली कक्षा क्लास में मैंने आपको श्री राम के बारे में बताया था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उनकी 3 रानियां थी। सबसे बड़े वाले जो क्वीन थी कौशल्या, उससे भगवान श्री राम का जन्म दिया। उसके बाद सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया और सबसे छोटी रानी कैकेयी थी, उन्होंने किसको, भरत को जन्म दिया। श्री राम सर्वगुण संपन्न थे और सबसे जनप्रिय थे, तो राजा दशरथ उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन जो उनकी सबसे छोटी रानी थी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी, एग्री नहीं थी कि किंग दशरथ के व्यू से, विचारों से वो अपने पुत्र को वो चाहती थी कि वह भरत को अयोध्या का राज्य बनाया जाए। राजा दशरथ ने उसको 2 वर देने के लिए कहा था। 2 वर, वो बोली राजा जी आपने जो मेरे को 2 वर देने के लिए कहा था वो टाइम आ गया, मेरे को 2 वर दो। तो बोले मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो उसने माता कैकेयी ने क्या किया, भी राम के लिए तो 14 वर्ष का वनवास और जो उनके स्वयं के पुत्र थे भरत के लिए उन्होंने क्या किया, अयोध्या का राज्य बना दिया जाए, अयोध्या का राजा बना दिया जाए। राजा दशरथ इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सके, उनको गहरा आघात लगा, एक सदमा लगा। वो अपने ये बात सुन के श्री राम अपने पिता की आज्ञा लेकर अपनी धर्मपत्नी, अपनी वाइफ माता सीता और अपने ब्रदर लक्ष्मण के साथ वनवास में चले गए। और ये बात राजा दशरथ को बहुत गहरा सदमा लगा और वो स्वर्ग सिधार गए। लेकिन जो भरत थे वो क्या है, वो अपने नाना के घर पे गए हुए थे। उनको बुलाने के लिए संदेशवाहक भेजे गए। संदेशवाहक हरियाणा के कुरुक्षेत्र से होकर गुजरे थे। तो उसके बाद क्या हुआ भी, तो उसमें जो उसी दौरान वनवास के दौरान माता सीता को लंका का राजा रावण छल कपट से उसको हरण कर लिया। माता छल कपट से माता सीता का उन्होंने हरण कर लिया और श्री राम ने उन्होंने माता सीता की खोज शुरू कर दी। तो हनुमान उन्हें खोज कर दी, उन्होंने काफ़ी जगह माता सीता को तलाश किया लेकिन नहीं मिली। लेकिन हनुमान जी थे, उन्होंने क्या किया, माता सीता को अशोक वाटिका में खोज निकाला जहाँ पर रावण ने माता सीता को कैद कर रखा था। उन्होंने क्या उसको मतलब पता लगा लिया कि कहाँ पर रखा हुआ है। तो श्री राम ने क्या किया, किष्किंधा के राजा सुग्रीव और उनकी वानर सेना की मदद से क्या किया, भाई लंका पर एक सेतु तैयार किया, एक पुल बना लिया उन्होंने उनकी वानर सेना की सहायता से। तो उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े छोटे स्टोन के टुकड़े थे उनके ऊपर राम लिखकर उनको ऐसे पानी के अंदर उनको उड़ेलते गए, वो पत्थर तैरते गए। देखते देखते एक बहुत बड़ा सेतु तैयार हो गया, जिसकी मदद से राम और रावण के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ भाई, राम के हाथों रावण की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और वो मारे जाते हैं। लेकिन भगवान राम ने क्या किया भाई, विभीषण को लंका का राज्य बना दिया। और जो सुग्रीव थे, बाली थे, उन्होंने क्या किया था, जबरदस्ती अपने भाई सुग्रीव की मिसेज को अपने पास रखा हुआ था। राम ने उनका भी वध करके किष्किंधा का राजा किसको, सुग्रीव को बना दिया। लेकिन वो इसके बाद रावण के पुष्पक विमान में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आए, तो लोगों ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। आज भी लोग श्री राम के बताए आदर्शों पर चलते हैं, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। लेकिन भगवान राम ऐसे महान थे, उन्होंने देखो रावण का वध किया, उसके राज्य पर राज कर सकते नहीं, उसके ब्रदर को वहाँ का सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया। फिर उसके बाद किष्किंधा का राज्य भी उन्होंने नहीं हड़ पा, वो किसको, सुग्रीव को बना दिया। बाली के साथ बाली युद्ध में मारा गया। ऐसे महान और आज्ञाकारी पुत्र थे कौन, श्री राम जी। आज का ये हमारी कक्षा में मैंने इतना ही जो आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। इससे आगे वाली कक्षा में मैं तुमको कुछ और नए टॉपिक लेकर आऊँगा। ये कक्षा आपको कैसी लगी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, गिव मी योर व्यू एंड टेल अबाउट माई क्लास, माई सब्जेक्ट्स। थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन।